हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है विशेषण। और ये नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का जो है विशेषण चैप्टर के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण किसको कहते हैं। सबसे पहले आपने देखा संज्ञा सर्वनाम को, आपने देखा होगा जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या है, संज्ञा है। और जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो वो हमारा क्या है, सर्वनाम है। उसी तरह जो हमारी ये विशेषण है, विशेषण क्या है, क्या इससे समझ में आ रहा है। देखिए, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे, विशेषण। ठीक है, ये विशेषण क्या है, विशेषता बताना। मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है और आप कहोगे कि मेरा दोस्त बहुत नकचड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कहते हो ना। जो है उसकी राइटिंग अच्छी है, कहते हो। तो वो जो विशेषता आप बता रहे हो, जो उसकी तारीफ कर रहे हो या बुराई, मान लो मेरा दोस्त बहुत नकचड़ा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मतलब मेरे साथ बेईमानी करता है, तो ये कहोगे ना। तो ये भी क्या है, उसके गुण दोष को बताना ही, उसके गुण दोष को बताना ही क्या है, विशेषण हुआ। ठीक है, अब मेरा दोस्त काला है, मेरा दोस्त गोरा है, ठीक है, बहुत सफ़ेद है, एकदम अंग्रेजों जैसा, कहते हो ना। तो ये भी क्या है, विशेषण है। अब आइए देखते हैं किताबी लैंग्वेज में विशेषण की परिभाषा। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले या विशेषता प्रकट हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये उदाहरण हमारा जो है वह घोड़ा काला है। तो हम काला क्या है हमारा, काला, ये हमारा शब्द जो है विशेषण है। कैसे है और किसकी विशेषता बता रहा है। तो काला कौन है काला, वह घोड़ा, यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है ना। तो यानी घोड़ा क्या है हमारा, संज्ञा है कि नहीं। हम पढ़े थे ना, संज्ञा में किसी के नाम को जो है हम संज्ञा कहेंगे। तो देखिए, वह घोड़ा यानी काला जो है, काला किसकी विशेषता है, घोड़े की, यानी घोड़ा काला है। ये पेन काली है। आप कहोगे मेरा दोस्त ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है, दोस्त है ना। तो दोस्त भी आपका क्या है, संज्ञा है ना। तो संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है कि दोस्त हमारा कैसा है, ईमानदार है। घोड़ा हमारा कैसा है, काला है। दूसरा हम कह सकते हैं पेंसिल नुकीली है। अब ये नुकीला क्या है, नुकीला भी तो हमारा विशेषता हुआ कि नहीं। पेंसिल हमारी कैसी है, नुकीली है, कह सकते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या हुआ, संज्ञा का जो है विशेषता बता रही है, यानी नुकीला भी हमारा क्या है, विशेषता है। अब जैसे बोल दिए कि दूध जो है थोड़ा है, दूध थोड़ा है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये दूध थोड़ा है या थोड़ा सा का है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, थोड़ा भी हमारी क्या है, विशेषता है। किसकी, तो दूध की विशेषता बता रहा है कि नहीं। तो दूध हमारा क्या है, संज्ञा है ना। तो देखिए, हमारी परिभाषा भी करिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। तो देखिए, इस संज्ञा का विशेषता प्रकट कर रहा है कि नहीं, दूध थोड़ा है, दूध कम है। तो ये सब हमारे क्या है, विशेषता है। जैसे आप सुंदर हैं, अब मैं कहूँ आप सुंदर हैं, तो देखिए यहाँ सुंदर क्या है, विशेषता ही तो बता रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं। और आप क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए, संज्ञा को बताया हमने कि संज्ञा की विशेषता बताता है, और आप सुंदर, देखिए सर्वनाम है ना ये, तो सर्वनाम की भी तो विशेषता बता रहा है। तो इस तरह हमारी ये परिभाषा हमें समझ में आया कि जो हमारी परिभाषा है वो सही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ये तो हो गया हमारी परिभाषा और उदाहरण। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बोला थोड़ा, कम, ज़्यादा, 1 किलो, 2 किलो, ये सब बोलते हैं ना हम लोग कि 1 किलो चावल दो। तो चावल क्या विशेषता है, तो विशेषता चावल है संज्ञा। अब ये चावल कितने का है, 1 किलो है, हम बोलेंगे 1 किलो है। तो 1
जो क्या है वो भी विशेषता बता रहा है या नहीं, कि चावल 1 किलो है या थोड़ा है या कम है या ज़्यादा, ये बताता है। तो उसी आधार पे हम लोगों ने विशेषण के 4 प्रकार बताए हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, जब हम मेरा दोस्त अच्छा है, बेईमान है, पापी है, कहते हैं ना, ईमानदार है, ये सब बोलते हैं, तो यानी उसके गुण को जब बताते हैं तो वहाँ होता है हमारा क्या, गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। दूसरा संख्यावाचक। अभी चावल की बात बोले हैं तो संख्या में बताए कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, और 1 किलो 2 किलो बताया ना, तो ये हमारा हो गया संख्यावाचक। उसके बाद तीसरा जो है हमारा क्या, परिणामवाचक। परिणामवाचक मतलब जो नापा तौला जाए, जिसका जो है नाप तोल किया जाए, उसे ही परिणामवाचक वाचक विशेषण कहेंगे। ये जो संख्या है ये संख्या में होती है, जैसे 1 किलो 2 4 6 दुगुना चौगुना चौथाई, ये सब हमारे जो होते हैं संख्या में होते हैं, क्योंकि इनकी ये संख्या हो रही है, 1 2 3 4 ये संख्या आ रही है। लेकिन जो परिणाम होता है वो नाप के, जैसे 1 किलो 2 किलो नाप तौल वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, परिणामवाचक होती हैं। तो वो जो बताती हैं क्या, कि थोड़ा है, ज़्यादा है, भारी है, हल्का है, ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं आप लोग, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो परिणामवाचक होता है, जो नापा जाए। तो परिणामवाचक विशेषण तीसरा हमारा हो गया, परिणामवाचक विशेषण। अब ये चौथा हमारा है संकेतवाचक विशेषण, जो संकेत के द्वारा हम विशेषता को बताते हैं, उसे ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब तो ये हो गया हमारे ये विशेषण के 4 प्रकार। तो इस तरह हमने देखा विशेषण के 4 प्रकार। अब देखते हैं इसको विस्तृत रूप में, विशेषण के प्रकार के, कि विस्तृत हमारा जैसे गुणवाचक का विस्तृत, संख्यावाचक किसको कहेंगे, परिणामवाचक, संकेतवाचक किसको कहेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद अब विशेषण के प्रकार में, तो आपको पता है विशेषण के प्रकार 4, इसमें से पहला जो था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिए नाम से भी पता चल रहा है कि जो गुण की विशेषता बताए, जो हमारा जो गुण है, हमारे में जो बुराई है, अच्छाई है, जो भी हमारे गुण है, उनके बारे में जो विशेषता बताए उसे ही क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। अब आइए किताबों में देखें क्या दिया हुआ है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दिशा, काल, समय यानी दशा, रंग, दोष, स्थान, आकार आदि के बारे में जो विशेषता बताता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिए हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, तो गुण की विशेषता बताता है, दिशा की विशेषता बताता है, दोष, रंग, काल मतलब समय की विशेषता, दशा और आकार तथा स्थान की विशेषता बताने वाले को ही हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब जैसे देखिए उदाहरण में, जैसे लंबा, तो ये हमारे क्या है, गुण को बता रहे हैं, लंबा, नई, लाल, ईमानदार, बेईमान, अच्छा, रोगी, भारतीय, चीनी, जर्मनी, ये सब हमारे आदि, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे गुण, दशा, दिशा, दोष, रंग आदि को बताते हैं। अब इसमें काला, सफ़ेद, ये सब हमारे जो रंग भी हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। काला, सफ़ेद, ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गुणवाचक विशेषण। समझ में आया आपको? जो हमारे गुण को, जैसे आप लोग कहेंगे ना कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी पापा कहेंगे अरे नहीं आपका दोस्त नहीं अच्छा है, कहते हैं ना, उनको जो है आपके पेरेंट्स को कुछ दिखता होगा आपके दोस्त में, तो इसलिए कहते हैं नहीं आपके दोस्त नहीं अच्छे हैं, वो नालायक है, पढ़ता नहीं है, कहते हैं ना। लेकिन आप कहोगे नहीं मेरा दोस्त अच्छा है, वो मुझे जो भी परेशानी होती है वो सलाह देता है कि नहीं तुम ऐसे करो, मेरी हेल्प करता है, कहते हो ना। तो ये वो क्या होगा, वो गुण की विशेषता आप बता रहे हो ना, उनके गुण का ही बखान कर रहे हो, कि बड़ाई कर रहे हो कि उसका गुण बहुत अच्छा है, मुझे हेल्प करता है, तो वो भी हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण हुआ। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं संख्या